तो ये लेक्चर्स को सिर्फ सुनना नहीं है, वीडियो में गाना नहीं गा रहा हूँ। अगर पढ़ाई करना रियल आपका उद्देश्य है तो ये जो चीज़ें मैं फ़िल्टर करके लिख रहा हूँ, इनके नोट्स आपको बनाने हैं, सारे स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से। तभी आपके नोट्स भी, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो प्री तो ऑब्जेक्टिव होता है, आपको सर्कल करके कलर भर देना है। बट मेंस में क्या करोगे, जब लिखने की आदत नहीं होगी तो आप लिख ही नहीं पाओगे। इसलिए लिखने का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो इसको पूरा नोट डाउन करके रखिए। सभी को नमस्ते और प्रणाम। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 3, लेकिन उसके पहले एक आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, तो टॉपिक्स जब पढ़ाते थे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, तो मुझे लगता था कि क्यों ये सब पढ़ रहे हैं हम। शायद ये सवाल आप लोगों के भी दिमाग में, दिल में आता होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो हर एक टीचर, जो भी टीचर हैं, अगर हर एक टीचर कोई भी टॉपिक शुरू करने के पहले ये बोल दे कि वो टॉपिक का सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री बता दें और उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, ये चीज़ें अगर टीचर बता दें तो स्टूडेंट्स को वो टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ये मेरा मानना है। तो आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो हम जानेंगे वाई स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्यों, क्या ज़रूरत थी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट में भी तो ये चीज़ें दी हुई हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डैमेजेस, कॉम्पनसेशन, फिर इसकी क्या ज़रूरत थी। ये दिमाग में सवाल आते होंगे आपके भी। मैं जब लॉ की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे भी मन में आता था, तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं ये आपको भी क्लियर कर दूं। सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड लीगल रेमेडीज। लीगल रेमेडीज, अब लॉ से रिलेटेड है तो लीगल रेमेडीज ही मिलेंगी। किन सिचुएशन में, जहां पे सिर्फ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, जिन्हें डैमेजेस कहा जाता है, वो इनसफिशिएंट या इनएडिक्वेट होते हैं। जैसे जैसे हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करेंगे आगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो देखो, जिंदगी में हर चीज पैसे से नहीं भरपाई की जा सकती। ये बात आपको मालूम है, हम सभी को मालूम है ये बात। तो वही चीजें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐड ऑन करता है अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसका क्रिएशन हुआ था लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए उन सिचुएशन में जहां मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इनसफिशिएंट या इनएडिक्वेट होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अब एक्ट जो होता है, कानून जो होता है, वही तो कोर्ट को पावर देता है। तो इस एक्ट ने कोर्ट को पावर दिया, इस एक्ट ने कोर्ट को अलाउ किया टू कंपेल पार्टीज। कंपेल मतलब, अब देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वोकेबलरी का बहुत जरूरी है, एनरिचमेंट होना, आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग एंड बहुत शार्प होनी चाहिए। मॉनेटरी का वर्ड का मतलब है रिलेटेड टू मनी, हमेशा याद रखें। देन कंपेल, कंपेल मीन्स टू फोर्स। सो इस एक्ट ने पावर दिया कोर्ट को कि वो कंपेल कर सकती हैं, फोर्स करती हैं, कर सकती हैं पार्टीज को कि वो कुछ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करें, स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करें। विज का मतलब होता है नेमली, VIZ डॉट। आप जब बुक्स पढ़ते होंगे तो कई बार ये वर्ड आता होगा, जैसे हम ETC डालते हैं एटसेट्रा, वैसे विज डाला जाता है। विज का मतलब होता है नेमली। वो कौन से स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस हैं? पहला, एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट्स। अब ये सारी चीजें हो सकता है आपको अभी समझने में प्रॉब्लम होगा, बट जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। फिलहाल के लिए याद रखिए एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट्स। दूसरा बोल रहा है प्रिवेंटिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ स्टूडेंट हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो मालूम होगा, अगर किसी बात को लेकर के आप दो पार्टीज या दो से अधिक पार्टीज के बीच कोई एग्रीमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होता है और उसका ब्रीच होता है, उसको रोकता है क्या? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे वेयर अ पार्टी कैन बी ऑर्डर्ड, कौन ऑर्डर करेगा? लॉजिकल क्वेश्चन है, कौन ऑर्डर करेगा? कोर्ट ऑर्डर करेगी टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट एज अग्रीड, कि भाई जो आप लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सब्जेक्ट मैटर जो भी रहा हो, जो भी डिसाइडेड था, जो अग्री था दोनों के बीच, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आप उसको परफॉर्म करिए, रादर देन जस्ट पेइंग डैमेजेस फॉर अ ब्रीच। जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया में हर चीज पैसा नहीं होता है, तो ऐसे होने लगे तो सब लोग यही कर दें कि कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद डैमेज पे कर दिया, उसको कॉम्पनसेशन पे कर दिया और ब्रीच कर दिया। तो ऐसी इन हालातों को, इन स्थितियों को, इन सर्कमस्टांसेस को रेगुलेट करने के लिए
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया। देन अगला ये बात करता है इक्विटेबल जस्टिस। इक्विटेबल जस्टिस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी टू प्रोवाइड फेयरनेस टू ईच पार्टी। और यहाँ फेयरनेस मतलब गोरा वाला फेयरनेस नहीं, फेयर एंड लवली वाला। तो फेयरनेस यहाँ गोरा वाला नहीं है, यहाँ पे फेयरनेस है इम्पार्शियलिटी, जस्टिस। देखो जब दोनों पार्टी कोर्ट में जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि जजेस पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कौन सही है कौन गलत? मालूम होने के बाद भी वो वेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ विटनेसेस। तब तक दोनों पार्टी जजेस के लिए इक्वल होती है। उनके नजर में दोनों पार्टी को वो फेयरनेस के साथ देखते हैं, इम्पार्शियल रहते हैं, न्यूट्रल भाव से वो देखते हैं। तो ये इक्विटेबल जस्टिस भी इसका एक प्रिंसिपल है। इक्विटेबल जस्टिस बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर, जो प्रोवाइड करती है फेयरनेस यानी इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी दोनों ही पार्टी को। और इक्विटेबल जस्टिस के बाद अगले हैं इंजंक्शंस एंड प्रिवेंटिव रिलीफ। जब हमने सेक्शन रेंजेस किए थे तो इंजंक्शंस और प्रिवेंटिव रिलीफ का थोड़ा सा पार्ट हमने देखा था। तो इंजंक्शंस एंड प्रिवेंटिव रिलीफ में कोर्ट प्रिवेंट करता है पार्टीज को कि कहीं वो ऐसा कोई एक्शंस ना कर दें, कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे अदर पार्टी को इररिपेयरेबल हार्म हो। इररिपेयरेबल हार्म यानी अपूर्णीय क्षति, दोबारा वापस बैक टू रिस्टोर इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन वो नहीं किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों को कवर करता है। अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि क्यों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा जाता है। तो इन शॉर्ट हम देखें तो ये सारे एड्रेसेस सिचुएशंस, वो सारी सिचुएशन एड्रेस करता है जहां पे रेमेडीज फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन के अलावा जरूरी हैं जस्टिस एंड फेयरनेस को अचीव करने के लिए। जब कोई भी पार्टी कोर्ट में जाती है तो जजेस बहुत न्यूट्रल, इम्पार्शियल और उनकी नजर में दोनों ही सही रहते हैं जब तक कि किसी एक पे आरोप साबित नहीं होता है। तो वो इंतजार करते हैं किन चीजों का? इंतजार करते हैं एविडेंसेस का, विटनेसेस का और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का। उस आधार पे अंत में सूट के वाद के अंत में फैसला लिया जाता है। तब तक जजेस के लिए दोनों ही पार्टी बराबर। Thanks for watching the video. Do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you once again.